बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो में हम आपको कंप्लीट गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे इंक्यूबेशन पे और इंक्यूबेशन से रिलेटेड इक्विपमेंट्स और एसेसरीज़ पर। सो स्टे ट्यून विद अस। माई सेल्फ फरहान अमान और मेरा ऑलमोस्ट 12 ईयर का एक्सपीरियंस है एक्जॉटिक पैरेट को ब्रीड करवाते हुए, जिसके अंदर पहाड़ी, रिंग नेक, सन किन्योर, ग्रे पैरेट और इसी तरह के मुख्तलिफ एक्जॉटिक पैरेट में ब्रीड करवा चुका हूँ थ्रू आर्टिफिशियल इंक्यूबेशन प्रोसेस। और मैं लास्ट 2 ईयर्स से लवबर्ड के जो मोस्ट एक्सपेंसिव म्यूटेशंस हैं उनके मैं अंडे इंक्यूबेटर में हैच करवा रहा हूँ और डिटेल आप लोगों से शेयर करता हूँ ताकि आप लोग एक अच्छी ब्रीड ले सकें और अपनी प्रोडक्शन को इंक्रीज़ कर सकें। और इस साल मैं ऑलमोस्ट 100+ एग्स को इंक्यूबेटर में हैच करवा चुका हूँ और तकरीबन अभी देखा जाए तो 2 महीने भी नहीं हुए सीज़न को शुरू हुए हुए। मुझे काफ़ी लोगों के मैसेजेस और कॉल्स आ रहे होते हैं जिसके अंदर वो पूछ रहे होते हैं कि कौन सा इंक्यूबेटर ज़्यादा बेहतर है। अब इंक्यूबेटर लेने से पहले आपने उस इंक्यूबेटर के लिए इन्वायरमेंट बनाना होता है जिसे नर्सरी रूम कहते हैं। अब ये जो रूम आप देख रहे हैं ये हमारा टेस्टिंग यूनिट है। यहाँ पे हम कोई भी प्रोडक्ट को अपनी नर्सरी में रखने से पहले यहाँ पे उसका टेस्ट करते हैं, उसको कैलिब्रेट करते हैं, उसकी वेरिएशन चेक करते हैं। उसके बाद हम उस प्रोडक्ट को अपनी नर्सरी में लेके जाते हैं। अब सबसे पहले नर्सरी रूम का आप टेम्परेचर देखें। बाहर का टेम्परेचर चल रहा है 19.6 है और अंदर का टेम्परेचर 22.9। टेम्परेचर का इतना कोई मसला नहीं होता, लेकिन ह्यूमिडिटी आप जो देख रहे हैं इसके अंदर 36 मेंटेन की हुई हमने। बाहर अभी ह्यूमिडिटी जो चल रही है वो 55-60 तक चल रही है, क्योंकि मैं कराची में रहता हूँ। कराची में वैसे भी ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होती है। अब उस ह्यूमिडिटी को मेनटेन करने के लिए ये है डीह्यूमिडिफायर। ये तकरीबन एक दिन के अंदर 12 से 14 लीटर वाटर को एक्सट्रैक्ट करता है फ्रॉम एयर, मतलब हवा में से नमी कलेक्ट करके वाटर फॉर्म में जमा कर लेता है। अब इसके बगैर ह्यूमिडिटी कंट्रोल ही नहीं हो सकती। अब जितनी बड़ी आप नर्सरी रूम बनाएंगे तो उतना ही बड़ा आपको डीह्यूमिडिफायर ज़रूरत होगा। नर्सरी रूम की अगर मेन इक्विपमेंट की बात की जाए ना तो सबसे मेन इक्विपमेंट ही डीह्यूमिडिफायर होता है। तो आपने अंदर की नमी को कंट्रोल नहीं किया तो वो ऑटोमेटिक मशीन के अंदर की जो ह्यूमिडिटी होगी उसको बढ़ा देगा। अब बात करते हैं इंक्यूबेटर पे। अब ये जो आप इंक्यूबेटर देख रहे हैं ये आरकॉम कंपनी का आरकॉम प्रो 10+ है। मैं काफ़ी सालों से आरकॉम के प्रोडक्ट यूज़ कर रहा हूँ। मेरे पास ज़्यादातर इंक्यूबेटर आरकॉम प्रो 10+ है। अब ये मैंने रिसेंटली ब्रांड न्यू परचेज़ किया एक और, तो इसकी मैं वेरिएशन चेक कर रहा हूँ। किसी भी प्रोडक्ट को नर्सरी रूम में ले जाने से पहले हम उसकी वेरिएशन चेक करते हैं। अगर उसकी वेरिएशन में कोई फ्लक्चुएशन आ रही होती है तो हम उसको कैलिब्रेट करते हैं। उसकी कैलिब्रेशन के बाद हम उसके अंदर अंडे रखते हैं। अब उसके बाद बारी आती है ब्रूडर की। ये भी ब्रूडर आरकॉम कंपनी का है। मैं टोटली प्रोडक्ट्स आरकॉम के यूज़ करता हूँ क्योंकि ये प्रोडक्ट्स रिलायबल होते हैं। ये एक दफ़ा का खर्चा एक दफ़ा आपने बाय कर लिया तो ये सालों साल प्रोडक्ट चलते हैं। अब एक इस प्रोडक्ट के भी हमारे पास टेस्टिंग चल रही है। अब ये लोकली ब्रूडर पाकिस्तान में बन रहे हैं और मेरा जो दोस्त है उसने मुझे रेकमेंड किया है ये। और इसकी प्राइस की बात की जाए तो जो आरकॉम से 4 गुना सस्ते होते हैं। तो इसकी टेस्टिंग चल रही है, तो जैसी टेस्टिंग होगी इसका भी रिजल्ट हम आपसे शेयर करेंगे। अब ये ब्रूडर के ऊपर जो रखा हुआ है ये हाइग्रोमीटर कहलाता है। इस हाइग्रोमीटर को हम मशीन के अंदर रखते हैं और मशीन के अंदर की जो वेरिएशन होते हैं, जैसे टेम्परेचर क्या जा रहा है, ह्यूमिडिटी क्या जा रही है, तो हम उसको एनालाइज कर सकते हैं। अब जैसे कि आपको ये 2 इंक्यूबेटर दिख रहे हैं, इन दोनों इंक्यूबेटर में टोटली लवबर्ड के अंडे रखे हुए हैं। अब ये दोनों इंक्यूबेटर के अंदर हमने हाइग्रोमीटर भी रखा हुआ ताकि अंदर की जो वेरिएशंस होती हैं अगर वो कहीं फ्लक्चुएट हो रही हो तो वो हमें पता लग जाए। एक इंक्यूबेटर के अंदर हाइग्रोमीटर होता है और एक इंक्यूबेटर के बाहर होता है। और हमने एसी भी इंस्टॉल करवाया हुआ है कि अगर गर्मी ज़्यादा होती है तो फिर हम एसी ऑन करते हैं। और आपको ये जो वेंटिलेशन दिख रही है, इस वेंटिलेशन के अंदर हमने प्रेशराइज सिस्टम कराया हुआ है। मतलब अगर कोई नर्सरी रूम में या कोई हमारे टेस्टिंग रूम के अंदर कोई आता है और गेट खोलता है तो अंदर का प्रेशर इतना होगा कि बाहर की हवा अंदर नहीं आएगी, अंदर की हवा सारी बाहर जाएगी। इससे होता ये है कि बाहर के जो डस्ट पार्टिकल होते हैं और जो बैक्टीरिया होते हैं वो बाहर से अंदर नहीं आता। अब उसके अलावा आपने यूपीएस का बैकअप भी बनाना है और साथ में जनरेटर भी रखना है। अगर मशीन 2 घंटे भी बंद रहती है तो जितने भी अंदर अंडे होंगे उनका एम्ब्रायो ड्राई होने की वजह से वो एक्शेल पे चिपक जाएगा और अंडे डेड इन शेल हो जाएंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपने एक मशीन ली और उस मशीन को कमरे में रखा और अंडे डाल दिए और बच्चे आना शुरू हो जाए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। आपने मशीन के साथ साथ उस मशीन के लिए एक इन्वायरमेंट बनाना होता है, एक टेम्परेचर ह्यूमिडिटी को मेंटेन करना होता है। अगर आप ये सारी चीज़ें पूरी करेंगे तो जो आपका सक्सेस रेट होगा वो माशाल्लाह से 99 ही जाएगा। अब मशीन कोई सी भी हो, अगर आप मशीन 2 लाख 4 लाख की भी मशीन लगाते हैं और आप ये इन्वायरमेंट नहीं रखते तो आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। और मैं आपको एक ही बात सजेस्ट करूँगा, अगर आप इंक्यूबेशन की तरफ आ रहे हैं तो कोशिश करें जितने भी इंक्यूबेटर से रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं वो आप ब्रांडेड ही लें, क्योंकि वो एक दफ़ा खर्चा होता है फिर वो सालों साल चलते
होते। चाइना के प्रोडक्ट्स आप ले तो लेंगे, वो उसके रिजल्ट इतने अच्छे नहीं होते, उसकी जो फ्लक्चुएशन होती है वो फ्लक्चुएशन आप मेंटेन नहीं कर पाएंगे। मेरे लिए तो कुछ भी नहीं है, लेकिन जो न्यू बंदा होता है उससे वो मेंटेन नहीं होंगे। और चाइना के जो भी इंक्यूबेटर हैं वो मुर्गियों के लिए बने, कोई पैरेट्स के लिए नहीं बने। और जितने प्रोडक्ट्स मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ ये सालों से मैं प्रोडक्ट यूज़ भी कर रहा हूँ। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करें, और आपका अगर कोई भी क्वेश्चन हो इंक्यूबेशन या हेल्थ या डाइट से रिलेटेड तो फील फ्री टू आस्क अ क्वेश्चन इन कमेंट बॉक्स। जज़ाकल्लाह।